स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ध्यान से सुनना। 3 different area of tissue are clearly distinguishable to the naked eye when viewing longitudinal section। तो क्रॉस स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, एक किडनी को बीच में से काट दिया है तो उसके अंदर क्या क्या है हम वो देखेंगे। आउटर फाइबर्स कैप्सूल, सबसे पहले है बाहर एक कैप्सूल है, उसके बाद इनक्लोजिंग द किडनी, जहां पे किडनी क्लोज होती है वहां तक कैप्सूल जाता है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन लेयर होती है जो कि फाइबर्स कैप्सूल के बिल्कुल नीचे है। उसके बाद है कैप्सूल में आपका क्या है, पिरामिड्स है। तो ये पिरामिड्स देख लो, दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में, देखो। फर्स्ट है आपका कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स, जिसमें पिरामिड्स बैठे हुए हैं। उसके बाद जो पिरामिड है वहां पे आपके क्या है, मेडुला इनर मोस्ट लेयर, मेडुला है वो किडनी की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कंसिस्टिंग ऑफ पेल, जो कि थोड़ी पीली होती है, कॉनिकल कोन शेप की होती है। कहां पे होती है, रीनल पिरामिड्स के पास। ईच पिरामिड हैज पॉइंटेड प्रॉक्सिमल एंड कॉल्ड पेपिला। प्रॉक्सिमल होता है किसी भी ऑर्गन का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से पे जो आपका मेडुला होता है उसको क्या बोला जाता है, पेपिला बोला जाता है, पेपिला। वैसे जो पेपिले होते हैं उनको जैसे कि आपकी टंग पे होते हैं उनको टेस्ट बड्स भी बोला जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग है तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, पेपिला है। उसके बाद ये पीला पीला क्यों रह जाता है, ये पीला इसलिए रह जाता है क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में 24 आवर्स आता है, ब्लड सप्लाई तो इसको मिलती है लेकिन ब्लड इसमें क्या है, स्टोर नहीं हो पाता, इसीलिए पीला रह जाता है, ठीक है। द हाइलम, हाइलम होती है किसी भी ऑर्गन की ओपनिंग जहां से नर्व वेसल्स अंदर जाते हैं बाहर निकल आती है। द हाइलम इज ए कॉनकेव, जो इसका हाइलम होता है वो भी कॉनकेव होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी, बिल्कुल किडनी के बीच में होता है, यानी कि जो यूरेटर अटैच होता है वो किडनी के बीच में होता है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल मिडल में होता है। वेयर द ब्लड जो वेसल्स है वो क्या होती है, लीव करती है और अंदर जाती है। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी थ्रू वन ऑफ सेवरल ओपनिंग, किडनी में हमारा जो यूरिन फॉर्म होता है वो एक नहीं सेवरल अलग अलग ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, बनता है और पैसेज में से जाता है। बिगिन एट द माइनर कैलेक्स, कैलेक्स भी क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, डक्ट्स ही होते हैं। सेवरल माइनर कैलेक्स मर्ज, छोटे छोटे हैं ये जो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, मर्ज का मतलब क्या होता है, कनेक्ट होते हैं इनटू ए मेजर कैलेक्स, और वहां पे जो कैलेक्स बनता है उसको हम मेजर कैलेक्स बोलते हैं। The 2 or 3 मेजर कैलेक्स, जब 2 या 2 से ज्यादा मेजर कैलेक्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ मिलती है, रीनल पैलिस में जाते हैं तो वहां पे एक फनल शेप, फनल किसको बोलते हैं, फनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तेल उसको बोलते हैं, ठीक है। वैसी सी शेप लेती है। नैरो विच लीव द किडनी ऑफ यूरेटर, फनल शेप की होती है, ये नैरो कहां से नीचे होती, भीड़ी होती चली जाती है जहां से यूरेटर जो है अटैच हो जाते हैं। तो डायग्राम में देख लो, ऊपर से चौड़ी और नीचे से क्या है, भीड़ी हो गई है बिल्कुल। द वॉल ऑफ कैलस रीनल पेल्विस, जो आपकी कैलस इसकी जो लेयर होती है वो किसकी बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब ये कैपेबल होती है अपने सरफेस को बड़ा या छोटा करने के लिए। उसके बाद है आपका द ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है वो रीनल आर्टरी करती है, और रीनल आर्टरी किससे अटैच होती है, आपकी एब्डोमिनल अरोटा से। दिस आर्टरी डिलीवर 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट टू द किडनी, ये किडनी को 20% जो है आपकी कार्डिक आउटपुट देती है, और अबाउट 1200 ml पर मिनट वेनस ड्रेनेज थ्रू रीनल वेन, जहाँ पे वेन होगा वो वेन का नाम लिखेंगे, जहाँ पे आपकी आर्टरी होगी वहाँ पे आर्टरी, जैसे कि रीनल वेन, वेन का मतलब है डीऑक्सीजनेटिंग ब्लड लेके जा रही है और आर्टरी का मतलब है ऑक्सीजनेटिंग ब्लड लेके उसके अंदर एंटर कर रही है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक, ये स्ट्रक्चर था बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर जो चीजें हमें दिखाई दी, अब पढ़ते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी कंटेन 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट, क्या होती है आपकी 1 से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होती है। द नेफ्रॉन्स, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और क्या होते हैं, मच स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं इसमें डक्ट होते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट का काम है, इनके नाम में इनका काम है चीजों को कलेक्ट करना और आगे पास कर देना। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है, स्टे करता है, रुकता है, ठीक है।
और इसके बाद है पिरामिड, पिरामिड से कैलेस, कैलेस से होता हुआ आपका यूरेटर, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू के नाम में भी इसका काम है। कनेक्शन का मतलब जहां दो चीजें जुड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। कंटेनिंग जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी ब्लड, आपका वेन, आपका ड्रेनेज, सारी चीजें होती हैं। अब पढ़ेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार किडनी का स्ट्रक्चर ना के खाली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ जाता है। नेफ्रॉन एसेंशियल ट्यूब्यूल्स, एक पार्ट है किडनी का, क्लोज एट वन एंड, जो एक जगह से क्या होता है, बिल्कुल ब्लाइंड होता है, बंद होता है, दूसरी जगह से ओपन होता है। डायग्राम दिखा रखा है नेफ्रॉन का, वहां पे देख लेना। द क्लोज ब्लाइंड एंड कप शेप, जहां से ये बंद हो रहा है वहां पे ये कप शेप का होता है, और इसको हम बोलते हैं बोवन कैप्सूल। ठीक है, जहां पे ये बंद होता है उस एरिया का नाम क्या होता है, बोवन कैप्सूल। विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोज, जो कि पूरी तरह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक ऑयल शेप की यहाँ पे कैपिलरी बनती है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। कंटेनिंग, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल होगा। रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन, ध्यान रखने की बात क्या है, जो आपका नेफ्रॉन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। प्रॉक्सिमल को हम बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सबसे ऊपर वाला हिस्सा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है मेडुलरी लूप, जो कि बीच वाला हिस्सा है, इसको हम लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। डायग्राम में देख लो, दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टल एंड, ये इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे चीजें क्या होती हैं, आपके कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद है आपका आफ्टर एंट्रिंग द किडनी एट हाइलम, हाइलम से कोई भी चीजें जब अंदर जाती है, रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉल आर्टरी, रीनल आर्टरी आपकी छोटी छोटी आर्टरी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। इन कॉर्टेक्स, आप देखो कॉर्टेक्स पार्ट कहाँ था, कॉर्टेक्स में जो है आर्टरियोल्स पाए जाते हैं। एफेरेंट और ईफेरेंट, दो तरह के आर्टरियोल्स होते हैं। एफेरेंट क्या होता है, जो चीजों को बाहर निकालता है, और ईफेरेंट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाना। सेंसरी में भी आपके दो ही तरह होते हैं, एफेरेंट और ईफेरेंट। ईफेरेंट का काम होता है ऑर्गन से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन ले जाना, और एफेरेंट का होता है ब्रेन से बॉडी की तरफ, सेंस ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर जाना। तो उसके बाद है जो यहाँ पे आर्टरियोल है, ग्लोमेरुलस कप के अंदर जब एंटर करती है तो क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। तो क्या होता है, यहाँ पे तिनी आर्टरी कैपिलरी, बहुत छोटी छोटी कैपिलरी होती है, उनका एक गुच्छा पाया जाता है, फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को क्या करता है, फॉर्म करता है। डायग्राम में देखो, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। बिटवीन दीज कैपिलरी, इनके बीच में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मेनिंजियल सेल होती हैं, जो कि अगर कोई भी अनहाइजेनिक चीज अंदर जाती है, या बैक्टीरिया वायरस से जो कोई भी चीज चली जाती है, तो उसको एंगल्फ करने का काम करती है। Which are the part of mononuclear phagocytic system, ये क्या है, आपका phagocytic system का एक पार्ट होता है। These play, ये है जो किडनी को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। ब्लड लीव द ग्लोमेरुलस, जो आपका ब्लड है वो ग्लोमेरुलस को इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू क्या कर देता है, लीव कर देता है, यानी कि इसमें से जो कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको हम इफेरेंट बोलते हैं। द इफेरेंट आर्टरियोल लार्जर डायमीटर, एफेरेंट आपका आर्टरियोल है, इफेरेंट आर्टरियोल से थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि कैपिलरी, जो कैपिलरी किडनी के अंदर प्रेशर को बढ़ा देती है। और जब किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ता है तभी क्या होता है, जो यूरिन है वो यूरेटर्स में जाता है। जब ये प्रेशर कम हो जाता है तो उस टाइम पे यूरिन कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। पता चल गया एफेरेंट और इफेरेंट का काम क्या होता है। एफेरेंट क्या है, किडनी के प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जो यूरिन है प्रेशराइज होकर यूरेटर में आता है। जैसे ही वहां का प्रेशर कम होगा, वापस से उसमें जो यूरिन है वो फिल होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो यूरिन है इस टाइम तक हमें अर्ज नहीं लगती है, हमें यूरिन पास करने की अर्ज नहीं होती है। उसके बाद वो कहाँ आया है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे बॉडी दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्मूले पे जाएगी तो क्या होगा, वो यूरेटर से आपका सीधा का सीधा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ड्यू टू किस फोर्स की वजह से जाएगा, कौन सा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से जो है यूरेटर्स में से आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटी अपना फोर्स लगाएगी। कहां तक ग्रेविटी का फोर्स एक्टिव होता
होता है, सेंटर ऑफ अम्बिलिकस तक, जहां तक हमारी सुंडी होती है वहां तक ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो आपका बिल्कुल एक्टिव होता है। उससे ऊपर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगता है। जैसे ही आप लेटते हो या अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, झुकते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों चीजों को खींचता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूरेटर में से आपका जो यूरिन है कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और जैसे ही ब्लैडर फिल होता है तो हमें क्या होती है, अर्ज होती है यूरिन पास करने की। ये इसका पूरा फंक्शन रहता है। उसके बाद फ्लूइड हैज लेफ्ट द ब्लड एंड एंटर द ग्लोमेरुलर कैप्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस होता है बिल्कुल, कि चीजें फोर्स के दौरान क्या होती हैं, आपके नीचे जाती हैं, यहाँ पे जो आपकी कैपिलरी होती हैं वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में क्या करती है, एंटर करती है, और यहाँ से चीजें फिल्टर होके क्या होता है, जो चीज एब्जॉर्बेबल होती है उसको किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो विदाउट हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल नहीं होती है, यूजलेस होती है, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। जब तक किडनी फिल्टर नहीं करेगी किसी प्रोडक्ट को, यूरिन नहीं बनेगा। ठीक है, द इफेरेंट आर्टरियोल, ये भी क्या होती है, आगे जाके छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो जाती है, विच रैप अराउंड द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये क्या करती है, नेफ्रॉन को कवर करने का काम करती है, रैप कर लेती हैं, अलोइंग एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। इनका काम क्या होता है, फिल्टर करके ब्लड स्ट्रीम में से चीजों को निकालना। अगर हमने कोई ड्रग्स ली है, कोई केमिकल सब्सटेंस लिया है, तो उसको जो आपका इफेरेंट आर्टरियोल है वो यूरिन से अलग कर देता है। जब ये सिस्टम आपका फेल हो जाता है, जब केमिकल रिलीजन नहीं अलग होता है, तो उस टाइम पे आपको यूरिन की प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आना, प्रोटीन यूरिया, जैसे यूरिन में प्रोटीन का आना, एल्ब्यूमिनिया, आपके यूरिन में क्या है, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाना। ये चीजें एब्जॉर्ब ना होकर डायरेक्ट यूरिन में फ्लो करने लग जाती हैं। उसके बाद है आपका दिस सप्लाई ट्यूबुलर टिश्यू विद ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है, सभी चीजें हैं जो आपके आर्टरियल के अकॉर्डिंग जो आपका प्रेशर है या जो आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है वो जाते रहते हैं, और वहीं से क्या होता है, किडनी इन चीजों को अलग भी कर लेती है। वेनस ब्लड ड्रेनिंग इनटू द कैपिलरी, जिस वे में चीज बाहर गई है उसी वे में, सॉरी अंदर आई है जिन आर्टरी से, उसी वेन से क्या हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। अगर रीनल आर्टरी से आ रही है तो बाहर किससे जाएगी, रीनल वेन से ही जाएगी। वो किस हिस्से का पार्ट है वो बात अलग मैटर है, वो एब्डोमिनल अरुता का पार्ट है आपका। तो इसमें जो किडनी है रीनल वेन में जाएगी, और वो जो वेन है पूरे ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में क्या कर देगा, डाल देगा, वहां से सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हार्ट में ब्लड दोबारा से प्योरीफाई होने के लिए चला जाएगा। द बोल, अब जो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है या कप है वो आपकी हाई परमिएबल एपिथेलियम सेल की बनी होती है, और यहाँ पे फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन होता है। पहली बात तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका कितने तरह का होता है, आपका दो तरह का होता है। सिंपल फिल्ट्रेशन जिसमें हर चीज क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चली जाती है। एक होता है आपका फैसिलिटेटेड। तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है जहाँ पे बॉडी की खुद की एनर्जी लगती है किसी चीज को फिल्टर करने में, उसको हम फैसिलिटेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ मिनरल्स, कुछ हार्मोन अंदर होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो ये आपकी एपिथेलियम सेल की बनी होती है। वॉल इज ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या की जो वॉल होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे आपका स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। एक किसी भी सिस्टम की एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे से याद कर लो, उसकी में कौन सी सेल है, कौन सा टिश्यू है। सभी स्ट्रक्चर में सेम सेल्स और सेम टिश्यू होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही सिस्टम के पार्ट में स्ट्रक्चर वही होता है। अगर कोई एक स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो सेम वही जो चीजें हैं हर एक स्ट्रक्चर में जो है आपकी बार बार रिमाइंड होके आएंगी। रीनल ब्लड वेसल्स आर सप्लाइड। रीनल ब्लड वेसल को क्या होता है, आपकी सप्लाई कौन करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम है जो इसको क्या करती हैं, सप्लाई करते हैं। और ये अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, हमारी कंट्रोल में ये नहीं होता है, इसका अपना खुद का काम होता है जो ये लगातार करता रहता है। तो आगे है फंक्शन। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में जो मैंने आपको बताया था, चीजें आती हैं, फिल्टर होती हैं, जो जरूरी होती है वो निकल जाती है, जो वेस्ट बच जाता है वो आपका यूरिन फॉर्म हो जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज क्या है, सिर्फ आपको इसमें लिखना है कि जब किडनी में कोई भी सब्सटेंस आता है तो फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फूड, वेस्ट सारी चीजें होती है, देन उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चीजों को हम लोग क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब करती है किडनी और उसके बाद सिक्रीशन जो वेस्ट यूरिन बच गया उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन है जो सेमी परमिएबल वॉल ऑफ आपका जो कैप्सूल होता है वहां पे होता है वाटर अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकल जाते हैं और रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड विद ग्लोमेरुलस कप, मोस्टली जो आपका फ्लूइड है खासकर ऐसा फ्लूइड जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है वो भी यहाँ पे फिल्टर होता है। वेरी सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कारण चीजें चिपचिपी हो जाती है, जैसे कि आपका ब्लड में भी प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसका ब्लड ज्यादा होता है उसको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि प्लाज्मा बहुत जल्दी जम जाता है, खून बहुत जल्दी जम जाता है, ठीक है। उसके बाद है बट नॉट वेल विदाउट ब्लड सेल, लेकिन ब्लड सेल के बिना क्या होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन है या कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये चीजें अगर किडनी में है तो सबसे पहले इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इनको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा ये क्रॉसिंग होगी। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी चीज ना एब्जॉर्ब होती है और ना ही सिक्रीट होती है, सिंपल फॉर्म में इनको लेके आना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर, और ये कब होता है जब आपके ग्लोमेरुलस कप का प्रेशर कितना है और फिल्ट्रेट, छोड़ दो इसको, कोई नहीं, ये ऐसे भी बन जाएगी। ग्लोमेरुलस और फिल्ट्रेट, जो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसके अंदर फिल्टर करने की पावर कितनी है। द इफेरेंट आर्टरियोल नैरो, थोड़ी देर पहले आपको बताया था इफेरेंट है, इफेरेंट से बड़ी होती है, उसी लाइन को उल्टा करके इन्होंने लिख दिया कि इफेरेंट इफेरेंट से छोटी होती है, बात दोनों ही सेम है। उसके बाद है यहाँ का जो इन्होंने आउटवर्ड प्रेशर दिखा रखा है वो प्रेशर है 55 mmHg, ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का जो बीपी होता है, लोअर बीपी होता है वो कितना होता है 120/80 mmHg, 80 से भी कम प्रेशर, लेकिन किडनी के शेप और साइज के अकॉर्डिंग किडनी के लिए इनफ रहता है। उसके बाद है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, प्रोवाइड मेनली प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन या बाकी जो सब्सटेंस है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और धीरे धीरे क्या होता है फिल्ट्रेट। अब इस पे कितना प्रेशर लग रहा है ये प्रेशर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको किडनी का प्रेशर जो 55 mmHg है एक्सटर्नल वो याद करना है, ठीक है। और इसके बाद इंटरनल इन्होंने नहीं दे रखा है, मेनली प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन का दे रखा है। इनवर्ट प्रेशर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, सिर्फ ये लिख रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो बॉडी में लगता है तो क्या होगा आपका फिल्टर हो जाता है यूरिन, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। जो मैंने किडनी करवाई है, किडनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेफ्रॉन आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम आए पूछो, कल टेस्ट बोलूंगी सारा दोनों होगा, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ, लंच के बाद मैं आऊंगी ना, लेक्चर लेने दो, आज छुट्टी थोड़ी ना होने वाली है, लाओ दो, दैन तुम स्टडी कर लेना। फर्स्ट ईयर टेस्ट दो, सभी का टेस्ट दो, चश्मा उठा लिए कभी प्रेशर तक पूछा। ऑपरेट कंडीशनिंग, इनसाइड लर्निंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मेमोरी, क्वालिटी ऑफ मेमोरी, ये लो। प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट ऑफ यूनिट में आपका आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड फर्नीचर ऑफ क्लाइंट यूनिट। एक पेशेंट है आपका वार्ड में, उसके आसपास में कौन सा फर्नीचर है जो होना चाहिए जो कि इसके लिए इनफ है, इनको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। तुम्हारे में भी नर्सिंग फाउंडेशन में आएंगी आगे, जब तुम सेकंड या थर्ड सेम में सेकंड सेम में हो जाओगे तो इनके में क्यों, अरे में भी आऊंगा। सब कुछ सेम ही तो है, कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, अदरवाइज जीएनएम बीएससी का सिलेबस सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ये फर्क होता है। बंद कर देना इसने, नीचे बटन रहे आप, पीछे चोरी हो गया, यहाँ से ही होगा।